वैसे तो घर और किचन के काम कहने को छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरे होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिनको अपनाकर आप अपने घर और किचन के मुश्किल से मुश्किल कामों को बस चुटकियों में निपटा सकते हैं। इससे आपका समय तो बचेगा ही, आपके पैसे की भी बचत होगी। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, बहुत यूजफुल टिप्स हैं। और वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूलिएगा कि आप इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। दोस्तों, कभी न कभी इस तरह के शूज़ कवर का यूज हम सभी करते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पर हम शूज़ पहनकर तो जा सकते हैं, लेकिन बिना शूज़ कवर के नहीं। तो अभी हम लोग भी ताजमहल गए थे, वहां भी शू कवर इस तरह का पहनना पड़ता है और हर जगह वहां पर इस तरह का कवर मिलता रहता है। तो हमारे पास कुछ शू कवर एक्स्ट्रा आ गए थे। मैं इसको रखती थी कि कुछ न कुछ इसका यूज जरूर करूंगी। तो आज ही मेरे दिमाग में अचानक से आ गया कि अब मैं इसका टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपके पास भी अगर शूज में पहनने के लिए कवर है, तो पहला तो आप अपने घर की सफाई इससे कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको हाथ में इस तरह से पहन लीजिए और जहाँ भी कुछ भी साफ करना है तो इस तरह से साफ कर लीजिए। वाल वगैरह है, खिड़की है, रेलिंग है, तो इससे आसानी से आप साफ कर सकते हैं। और ये सिंगल है, अगर आप 2-3 पीस लगाएंगे तो थोड़ा मोटा हो जाएगा, तो काम और आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप हाथ में पहन कर सकते हैं। और दूसरा, आप इसको लगा सकते हैं वाइपर में। आप अपने हिसाब से एक भी लगा सकते हैं या फिर 2-3-4, जैसा चाहें। जितना ज़्यादा अच्छा वर्क चाहते हैं उतना ज़्यादा पीस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हम साफ कर सकते हैं अपने वाल को, क्योंकि वाल में जो जाले होते हैं ना, चिपक जाते हैं। आप जाला झाड़ने वाले से कितने भी अच्छे से साफ कीजिए, जो ब्रश होता है ना, उससे कभी कभी जाला नहीं निकलता है। तो इससे बहुत आसानी से वाल से जाला निकल जाएगा। और इससे आप अपने फोटो वोटो भी अगर रूम में है तो उसको भी अच्छे से साफ कर सकते हैं। साथ ही साथ ऊपर अलमीरा है, आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो उसको भी साफ कर सकते हैं। कोई खिड़की है, ग्लास वगैरह लगा है, तो उसको भी साफ कर सकते हैं। मतलब जहां पर आप आसानी से नहीं पहुंच पा रहे हैं, वाइपर में लगाकर इससे साफ कर सकते हैं। और 2-3 पीस अगर आप लगा लेंगे तो ये और मोटा हो जाएगा और अच्छे से काम करेगा। तो दोस्तों देखिए, कोई भी चीज बेकार नहीं होती है। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बेकार चीज का भी कभी कभी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ताले का यूज हम सभी के घरों में होता ही है। खासकर अगर कहीं ऐसी जगह का ताला है जहां पर पानी पड़ता है, जैसे कि मेन गेट वगैरह का, तो वो ताला गंदा होने के साथ साथ उसमें काफ़ी सारा जंग भी लग जाता है। तो आज हम ताले को बहुत ही आसान तरीके से साफ़ करेंगे, जिससे गंदगी तो साफ़ ही होगी और अगर इसमें जंग वगैरह है तो वो भी बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए नया स्क्रबर। अगर आप नया स्क्रबर नहीं लेना चाहते हैं तो इसके बजाय सैंड पेपर ले लीजिए और अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी मेरे पास सैंड पेपर नहीं है, तो इसलिए मैं नया स्क्रबर भी ली हूँ। ये भी काफ़ी ज़्यादा रफ होता है, इससे भी बहुत अच्छे से सफाई हो जाएगी। और इसी के साथ में थोड़ा सा हमें चाहिए व्हाइट विनेगर, यानी कि सफ़ेद सिरका। तो किसी बाउल में हम इस तरह से सफ़ेद सिरका डालेंगे और पूरे ताले पर अच्छी तरह से ये सिरका लगा देंगे। आप चाहे तो हाथ से लगाएं या फिर ब्रश वगैरह से भी लगा सकते हैं। मतलब कि पूरे ताले पर अच्छे से इसको लगा देना है। अब आपके पास समय है तो 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो समय ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए तुरंत ही इसको साफ करके दिखा रही हूँ। तो अब ये जो नया स्क्रबर है, इसमें भी हम थोड़ा सा सफ़ेद सिरका लगाएंगे और इस तरह से रब करते हुए इसे साफ करेंगे। आप देखेंगे ताला बहुत अच्छे से चमक जाता है। क्योंकि ये ताला काफ़ी पुराना है तो इसकी जो कुंडी वाला भाग है ना, इसका पॉलिश उतर चुका है। तो इसमें जो जंग लगा है वो तो साफ हो जाएगा, लेकिन पॉलिश ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ताला बहुत अच्छे से साफ हो चुका है। अब इसको हल्के गीले कपड़े से पोंछ देंगे और लीजिए, ये देखिए ताला कितना बढ़िया चमक चुका है। पहले कितना ज़्यादा गंदा था, अभी आप देख पा रहे होंगे एकदम चमकने लगा है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान टिप है, बस घर में रखे हुए विनेगर से आप ही गंदे से गंदे ताले को बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। जब भी हम कोई शॉपिंग करते हैं तो ज़्यादातर इस तरह का पेपर बैग आजकल मिलता है। वैसे तो हम इस पेपर बैग को फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं बहुत अच्छा इसका यूज बता रही हूँ, जिससे आप इस तरह के पेपर बैग को कभी भी नहीं फेंकेंगे। तो क्या करेंगे, पेपर बैग को हम इस तरह से कट कर लेंगे।
तो जितना आपको हाइट चाहिए उसके हिसाब से कट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा लंबा पेपर बैग है तो आप उसको 3 या 4 भाग में भी कट कर सकते हैं, और इस तरह से छोटा है तो सिर्फ 2 भाग में करेंगे तो भी काम हो जाएगा। अगर आप 3-4 पीस में कट कर रहे हैं तो बीच वाले पीस को इसके ऊपर इस तरह से लगा दीजिए, या तो फिर नीचे इसका जो बेस है उसमें बिछा दीजिए। क्योंकि मैं 2 पीस में ही कट की हूँ, तो अब ये जो ऊपर वाला भाग है इसको ऊपर से इसमें इस तरह से लगाएंगे जैसा वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब आप इसको चिपका दीजिए, चाहे तो ग्लू गन वगैरह से या फेविकोल वगैरह से, या फिर सेलो टेप लगा दीजिए। मैं इसको स्टेपल कर दे रही हूँ इस तरह से। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको सुविधा हो उस तरह से इसको चिपका लीजिए, और आप चाहे तो इसके ऊपर कोई प्रिंटेड पेपर लगा दीजिए, तो जो लिखा हुआ है वो भी ढक जाएगा, तो देखने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसका जो बेस है इसमें आप चाहे तो कोई कार्डबोर्ड वगैरह लगा दीजिए तो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी सिर्फ टिप दिखा रही हूँ तो इसमें कुछ नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ आपको दिखा दे रही हूँ, और बाद में इस पर अच्छे से काम करूँगी। तो ये हमारा एक बैग बनकर तैयार हो गया है। देखने में अच्छा लगता है और काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। अब इसमें आप अपने घर और किचन की छोटी-छोटी चीज़ें रख सकती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर रख रही हूँ किचन टॉवेल। आप चाहे तो सॉक्स रख सकते हैं, या फिर छोटे बच्चों के कपड़े रख सकते हैं, अंडरगारमेंट्स रख सकते हैं, या फिर आपके किचन में जो पैकेट वाले मसाले यूज़ होते हैं, पैकेट वाली चीज़ें यूज़ होती हैं, उसको भी रख सकते हैं। मतलब कि अपने हिसाब से आप इसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इससे हमारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी रहेंगी, ऑर्गेनाइज़ रहेंगी, जिससे हमारा घर और किचन देखने में अच्छा लगेगा, और इस पेपर बैग का भी यूज हो जाएगा। देख पा रहे होंगे कि मैं डायरी का पेज ली हूँ और इसमें स्प्रिंग लगा हुआ था, तो बच्चे स्प्रिंग निकाल दिए हैं, तो इसका सारा पेज सही है, पेज नहीं फटा है और ना ही खराब हुआ है। तो घर और किचन की बहुत सारी चीज़ें हमें लिखने की ज़रूरत पड़ती है, या बहुत सारी चीज़ें नोट करनी पड़ती हैं, तो हमें इस तरह के पेज की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या करूँगी, इसमें मैं लगा दे रही हूँ पेपर क्लिप। अब जब भी सामान का लिखना है या फिर कोई भी चीज़ नोट करना है, तो नोट करने के बाद पेज को आसानी से निकाल भी सकते हैं, और इससे हमारा पेज इधर-उधर फैला भी नहीं रहेगा, ख़राब भी नहीं होगा। जितने पेज की जब ज़रूरत हो उतना पेज निकल जाएगा, और बाकी में फिर से इसी तरह से पेपर क्लिप लगा कर रख देंगे। सिर्फ एक पेपर क्लिप लगाने से ये पेज हमारा एक जगह इकट्ठा रहेगा, और अगर कोई भी सामान लिखना है, नोट करना है कोई चीज़, तो हमें पेपर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अंगूर का सीज़न है, मार्केट में खूब बढ़िया मीठे-मीठे अंगूर आ रहे हैं। क्या होता है कि ज़्यादातर लोग अंगूर लाते हैं और बस नॉर्मल पानी से धुलकर इसको खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। क्या होता है कि अंगूर में बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। इसके ऊपर जो पाउडर सा दिख रहा है ना, ये सारा केमिकल ही है। तो जब भी आप मार्केट से अंगूर लाइए तो इसको बहुत अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, एक बड़ा बर्तन लीजिए और जितना भी अंगूर आपको साफ़ करना है, धुलना है, सबको इस बड़े बर्तन में डाल दीजिए, और उसके बाद डाल दीजिए हल्का गर्म पानी। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालना है, हल्के गर्म पानी का यहाँ पर यूज़ करना है। और फिर डाल दीजिए थोड़ा-सा सफ़ेद सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर, और इसी के साथ में थोड़ा-सा बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा डाल दीजिए, और इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए करीब आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद फिर से इसको अच्छे से नॉर्मल पानी से 2 से 3 बार धुल लीजिए। इससे क्या होगा, इसमें जो केमिकल लगा है वो निकल जाएगा, फिर आप इसको आराम से खा सकते हैं। तो नेक्स्ट चलिए हम देख लेते हैं फटाफट बिल्कुल नए तरीके से कच्चे आम और पुदीने की चटनी की रेसिपी, वो भी सिलबट्टे पर। हम लेंगे एक बड़े साइज़ का कच्चा आम और इसको छील लेंगे। छीलने के बाद इसका जो बीच का गुठली वाला भाग है इसको निकाल देंगे। वैसे तो आम बड़े साइज़ का है, लेकिन इसकी जो गुठली है ना एकदम सॉफ्ट है, तो इस गुठली को हम हटा देंगे। हार्ड है अगर गुठली तो आप साइड साइड से आम का पल्प ले लीजिए, और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे जिससे आसानी से पीस जाए। अब एक पूरा साबुत लहसुन और 2 से 3 सूखी हुई लाल मिर्च, इसे हमें भून लेना है। तो मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसमें हम हरी मिर्च भी डालेंगे तो उसके हिसाब से भी ले सकते हैं। तो पूरे साबुत लहसुन का हमें यूज नहीं करना है, थोड़ा सा जो बीच में छोटा वाला होता है ना उसको बचा देंगे। तो इस तरह से सूखी हुई लाल मिर्च को पहले हम भून कर निकाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी से भून जाती है, और फिर लहसुन को सब तरफ से उलटते पुलटते हुए भूनना है।
और इसे थोड़ा बढ़िया से भूनना है, मतलब कि ऊपर का जो छिलका है ना ये जल जाए। तो जब इस तरह से लहसुन के ऊपर का छिलका जल जाएगा तो इसमें स्मोकी फ्लेवर बहुत बढ़िया से आता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लहसुन बहुत अच्छे से भून चुका है। अब हम मिर्ची में अगर डंडी है तो तोड़कर अलग कर लेंगे और साथ में ये जो लहसुन है पूरा लहसुन नहीं छीलेंगे, कुछ को छील लेंगे और जो थोड़ा जल चुका है उसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि चटनी में थोड़ा थोड़ा लहसुन का छिलका भी होता है तो चटनी और ज़्यादा टेस्टी होती है। और इसका ये जो बीच का पतला वाला लहसुन होता है इसको मैं हटा दे रही हूँ। तो अब चटनी पीसने के लिए मैं सिलबट्टे का यूज कर रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं। वैसे सिलबट्टे की चटनी तो आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। थोड़ी मेहनत होती है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आज मैं सिलबट्टे पर ही पीस रही हूँ। तो पहले हम ये आम छोटे टुकड़ों में कट किए हैं इसे रख देंगे, फिर भुना हुआ लहसुन और भुनी हुई मिर्च, और इसी के साथ में मैं 2 हरी मिर्च भी ले रही हूँ। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब थोड़ी सी पुदीने की पत्ती और थोड़ी धनिया पत्ती, इस सब की मात्रा भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब चटनी में फ्लेवर जैसा जिस चीज़ का ज़्यादा पसंद है थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, कम पसंद है तो कम कर दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को पुदीने का फ्लेवर नहीं पसंद होता है तो आप कम भी कर सकते हैं। वैसे आम की चटनी में पुदीना तो ज़रूरी होता है, बिना पुदीने के हमारे घर में आम की चटनी बनती ही नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा सादा नमक और थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें चटनी पीसना है सिलबट्टे पर। तो इसको आप अपने हिसाब से एकदम चाहे तो फाइन कर लीजिए और चाहे तो थोड़ा कोर्स रखिए। तो मैं इसको बहुत फाइन नहीं करूँगी, थोड़ा कोर्स ही रखूँगी। इस तरह से चटनी को जब हम थोड़ा कोर्स पीसेंगे ना तो इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऊपर से सिलबट्टे पर पिसी हुई है, साथ ही साथ हम लहसुन और सूखी हुई मिर्च को भून कर लिए हैं तो इसका स्वाद तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी बनती है। और अभी तो आम का सीजन शुरू ही हुआ है तो इस चटनी को आप भी ज़रूर बना कर देखिए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कच्चे सरसों का तेल। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डालने से इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा तीखी चटपटी बहुत 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 ज़्यादा मज़ेदार आम और पुदीने की चटनी बिल्कुल अलग तरीके से बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। आपको इनमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।